बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन किराम, अगर किसी खातून को यह 5 ख्वाब नसीब हो जाए या फिर इनमें से सिर्फ एक ही ख्वाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो औरत अल्लाह के बहुत करीब है और यह भी यकीनी है कि अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी खुश रखेगा और आखिरत में हमेशा की जन्नत अता फरमाएगा। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी नेक बंदे या बंदी को मिल जाए तो समझिए कि अल्लाह ने उसे करीब कर लिया है और अपने खास फजल से नवाज दिया है। अगर आपको भी ऐसा कोई ख्वाब आया है तो यह इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह के नेक बंदों में से हैं और अल्लाह ने आपको अपनी दोस्ती के लायक समझा है। नाजरीन, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। 1. शैतानी ख्वाब। 2. नफसानी ख्वाब। 3. रहमानी ख्वाब। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये तीनों ख्वाब क्या होते हैं और किन लोगों को आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम बात सुनिए। जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की तो उस उम्मत को नबूवत का 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब बतौर तोहफ़ा अता किया। ये सच्चे ख्वाब अल्लाह का कलाम होते हैं और उम्मत मोहम्मदिया को अता किए गए हैं। इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आए थे और वह भी अल्लाह के नबी थे। जब उन्हें ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने भाइयों को यह ख्वाब मत बताना वरना वो हसद करेंगे। आज के दौर में भी यह बात समझने वाली है। अगर आपको कोई सच्चा या अच्छा ख्वाब आए और आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि कोई आपके लिए हसद रखता है, चाहे वो आपका सगा भाई हो, भाई की बीवी हो, उसका बच्चा हो, आपका कोई करीबी हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, चाचा, मामा, खाला या फूफी, किसी से भी अगर हसद का शक हो तो अपने ख्वाब का जिक्र उनसे मत कीजिए। अब आइए तीनों ख्वाबों की तफसील को समझते हैं। शैतानी ख्वाब। ये वो ख्वाब होते हैं जो उन लोगों को आते हैं जो इस दुनिया में अल्लाह से ख्वाब आधी रात के बाद और फजर की अजान से पहले आए तो वह सच्चा ख्वाब होता है। यही वो ख्वाब होते हैं जिनसे इंसान को अल्लाह की क़ुर्बत का पता चलता है। अब आइए उन ख्वाबों की तफसील सुनिए जो अल्लाह ताला के नेक बंदों को आते हैं। अगर किसी को यह मोहब्बत नहीं रखते, अपने नबी से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान को नहीं समझते और गुनाहों व फसाद में ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे लोगों के ख्वाब अक्सर डरावने, फरेब देने वाले और बेमायने होते हैं। ये शैतान की तरफ से आते हैं। नफसानी ख्वाब। ये वो होते हैं जब इंसान दिन भर किसी दुनियावी चीज़ में मगन रहता है, जैसे दुकान, कारोबार, मोहब्बत या कोई और मसला, और वही ख्यालात उसके ख्वाब में भी आ जाते हैं। इन ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के नफ्स की ख्वाहिशों का तर्जुमा होते हैं। रहमानी ख्वाब। ये ख्वाब बहुत ख़ास होते हैं और सिर्फ उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, पाक दिल रखते हैं और अल्लाह की बंदगी में लगे रहते हैं। अगर ऐसा ख्वाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत ने उसे ढांप लिया है। 1. पहली अलामत। अगर कोई नेक बंदा ख्वाब में किसी वली अल्लाह को देखता है तो यह बहुत बड़ी निशानी है। वली अल्लाह की तादाद बेशुमार है। हमारी इस्लामी किताबों में इनका जिक्र मौजूद है और लाखों लोग उनकी कब्रों पर हाजिरी देते हैं और माफ़ी की दुआएं करते हैं। अगर आपको ख्वाब में कोई वली अल्लाह दिखाई दे और आप उन्हें दिल से अल्लाह का दोस्त समझते हो तो समझिए कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है कि आपको उसकी क़ुर्बत हासिल हो रही है। 2. दूसरी अलामत। अगर ख्वाब में आपको सहाबा ए इकराम या अंबिया ए इकराम में से कोई नबी नज़र आए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये बहुत बड़ी बशारत है। या अगर ख्वाब में आप दुरूद शरीफा पढ़ रहे हों, किसी मजलिस ए दुरूद में बैठे हों, आसमान की सैर कर रहे हों, पुल सिरात पार कर रहे हों, रोज़ा रखे हुए, नमाज पढ़ रहे हों, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों या कोई नेक अमल कर रहे हों, तो ये सारे ख्वाब इस बात का सबूत हैं कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ख्वाब नसीब हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत उतर रही है और आपको दुनियावी इज्जत के साथ साथ आखिरत में भी ऊंचा मकाम मिलेगा। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा कोई ख्वाब आए तो उसे किसी से बयान मत कीजिए,
बल्कि जैसे ही सुबह उठें सजदे में गिर जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको किसी बहुत ही खास मंजिल के लिए चुन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है, ए जिब्रील, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। तो सारे फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला ज़मीन पर भी उस शख्स की मकबूलियत लिख देता है। और अगर अल्लाह किसी से नाराज़ हो जाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है, मैं फलां से नफ़रत करता हूँ, तुम भी नफ़रत करो। और फिर आसमान और ज़मीन वाले उससे नफ़रत करने लगते हैं। नाज़रीन, ये कितना बड़ा सबक है। अगर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो यह अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। और अगर लोग आपसे नफ़रत करते हैं तो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं। अब सुनिए वो 3 ख़ास रहमानी ख्वाब जो अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्बत की निशानी है। 1. अगर ख्वाब में आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों तो यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है और आपके मर्तबे को बुलंद कर रहा है। 2. अगर ख्वाब में आप गुस्ल नहाना कर रहे हों तो यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपकी रूहानी गंदगियों को धोकर आपको पाकीज़गी अता कर रहा है। 3. अगर ख्वाब में आप सजदे में रो रहे हों, दुआ कर रहे हों, गिड़गिड़ा रहे हों, तो यह ख्वाब सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी ख्वाब नसीब हो जाए तो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह रहमत नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास पैगाम है कि आपकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ चले, तो आज ही अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी नीयतों को पाक कीजिए और हर उस रास्ते से हट जाइए जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह हर वक्त देख रहा है। जब सब लोग मुंह फेर लेते हैं तब भी वह आपका साथ नहीं छोड़ता। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है वह तब भी अपना दरवाज़ा खुला रखता है। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, शायद किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए और आपको इसका सदका जारिया मिल जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए रूहानी पैगाम के साथ। खुदा हाफिज़।